आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क डे जिसमें हम वर्किंग डेज कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें वर्किंग डेज में जैसे कि ये आपका एक डेट है। अब इसके डेट के अकॉर्डिंग हम वर्किंग डे डिफाइन करेंगे। ओके। अब वर्किंग डेज में जैसे कि हम यहाँ पे वर्किंग डेज हम सही कर लेते हैं। आज करंट डे हम डाल लेते हैं। जिसमें हम 20 10 11 2024 देन बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग डेज में हम सैटरडे और संडे को स्किप करते हैं इस फंक्शन के थ्रू। इसमें जो आपका वर्किंग डेज होगा वो नेक्स्ट वर्किंग डेज क्या होगा वो आपका वो एक सीरियल नंबर आपको जनरेट करके देता है नेक्स्ट वर्किंग डेज का, जिसको आप डेट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो बाद में टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ जिससे क्लियरली दिखे। ठीक। ओके। ऊपर हो आपका सेट हो गया। देन अब आगे हम चलते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको नेक्स्ट वर्किंग डेज वन डे नेक्स्ट वर्किंग डेज आपको निकालना है, तो हम फार्मूला लिखाएंगे वर्क डे। देन डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। देन डेट सेल को सेलेक्ट करने के बाद वन। देन हम उसको क्लोज करके अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही देखिए अब उसके बाद ड्रैग करेंगे तो नेक्स्ट वर्किंग डेज आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। ठीक है। तो आगे के नेक्स्ट डेज यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें आप देखिए जो आपका नेक्स्ट वर्किंग डेज है, यहाँ पे मैं 25 एंड देन 6 7 8 एंड देन फ्राइडे। फ्राइडे आपका मिस हो गया, ठीक है, स्किप हो गया। एंड देन आपका डायरेक्टली टू आ गया। ठीक है। इस तरीके से आपका फ्राइडे एंड सैटरडे आपका सॉरी सैटरडे एंड संडे आपका स्किप हो चुका है। ओके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे एंड संडे को स्किप करता है, एज़ अ हॉलिडे वो डिफ़ाइन कर लेता है। उसको स्किप करके आपको नेक्स्ट वर्किंग डेज़ आपको कैलकुलेट करके ये दे देता है। ठीक। अब हमको ये करना है कि किसी भी डेज़ के अकॉर्डिंग हमको, जैसे कि अब हमको पता है कि सैटरडे एंड संडे हमारा हॉलिडे है, वीकेंड है। देन मुझे एक प्री डिफाइंड हॉलिडे अप्लाई करनी है। तो कैसे मैं अप्लाई करूँगा कि अगर प्री डिफाइंड अगर हमारा कोई हॉलिडे है तो उसको कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा कि नेक्स्ट डे क्या होगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट डे होगा वो किसके अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने जो अप्लाई किया वो नेक्स्ट वर्किंग डेज ही अप्लाई कर रहा है, लेकिन इसमें केवल हमने डे डिफाइन किया और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सैटरडे एंड संडे का जो स्किपिंग है वो हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई हॉलिडे डिफाइन नहीं किया, ये केवल आपका सैटरडे एंड संडे डिफाइन कर रहा है। ठीक है। इसमें केवल आपका आपका संडे एंड देन सैटरडे को स्किप कर रहा है। ठीक है। कभी-कभी ये होता है कि आपको संडे केवल स्किप करना है, ठीक है? या जो भी स्किप करना है या फ्राइडे स्किप करना है, तो उसपे हम बाद में आएँगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कि अगर सैटरडे एंड संडे के साथ-साथ मुझे हॉलिडे भी स्किप करना है, तो कैसे स्किप करेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे अभी, ठीक है? तो उसके लिए हमको एक हॉलिडे लिस्ट बनानी पड़ती है, एक। तो यहाँ पे हम डेट कुछ चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जल्दी-जल्दी। ओके, हमने डेट चेंज की है। अब ये डेट देखेंगे कुछ ये हॉलिडे लिस्ट हम प्रोवाइड कर लेते हैं कि कौन-कौन से हॉलिडे लिस्ट हैं, उसको हम प्रोवाइड कर लेते हैं।
एक डेट डाल लेते हैं और उसका हॉलिडे नेम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। हॉलिडे नेम प्रोवाइड कर लिया हमने। अब हॉलिडे नेम एक और हॉलिडे मैं यहाँ पे नीचे अप्लाई कर लूँगा। डेट डाल लेते हैं हम। अब इस पर्टिकुलर डेट पे ये आपका हॉलिडे है। मैंने केवल हॉलिडे डिफाइन कर लिया, लिखा है हॉलिडे। आप कुछ भी आप हॉलिडे यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। जो भी हॉलिडे आपका डिफाइन करना है, फिर आपको डेट जो हमने दिया, देन कितने वर्किंग डेज आपको, नेक्स्ट वर्किंग डेज आपको नए चाहिए। देन उसके बाद हम हॉलिडे लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो हॉलिडे लिस्ट हमारा सेलेक्ट करने का तरीका होता है, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे सबसे पहले। तो कॉमा करने के बाद यहाँ पे हॉलिडे लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम अ, इसको एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स कर देंगे, सॉरी। इसको डॉलर लगा करके फंक्शन के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये आपको अप्लाई हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसको जब हम अप्लाई करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा ये नेक्स्ट वर्किंग डेज हॉलिडे के साथ उसको स्किप करके प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। अब इसको हम ऑटो फिल कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने ये डिफाइन नहीं किया, देखिए अभी नीचे नहीं आ रहा। ठीक है। इसको ऑटो फिल कर लेंगे हम इस फार्मूले को। पहले इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसको ब्रैकेट के अंदर भी हम इस तरीके से रख सकते हैं, सॉरी, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे इसको। इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हम अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद इसको हम ऑटो फिल कर लेंगे। ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं लगाएं, या पैरेंथेसिस ब्रैकेट आप लगा सकते हो, और कोई ब्रैकेट आप नहीं उस पर अप्लाई नहीं करेंगे हम। देन उसके बाद हम इसको ऑटो फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका हॉलिडे है, जो भी मैंने हॉलिडे लिस्ट दिया, जैसे 1 जनवरी 2025 वो स्किप हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमने डेट दिया हॉलिडे नेम से, उसको भी वो उसने स्किप कर दिया, सैटरडे एंड संडे को अलावा। ठीक है। तो इस तरीके से हम हॉलिडे लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, और बाकी की चीज़ें भी हम स्किप कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने हॉलिडे वर्किंग डेज को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्क डे फंक्शन। अब हमको अगर कस्टमाइज्ड वर्किंग डेज डिफाइन करना है, वीकेंड कस्टमाइज अप्लाई करना है, जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए हमने क्या किया, केवल सैटरडे एंड संडे, देन हॉलिडे स्किप किया था। अब हम वर्किंग डेज भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कि जैसे कि हम एक कस्टमाइज्ड फंक्शन अप्लाई कर सकें। एक नई सीट ले लेता हूँ और उस पे मैं अप्लाई कर देता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे वर्किंग डेज के लिए, कस्टमाइज्ड वर्किंग डेज के लिए, जैसे मैंने वर्क एंड देन INTL ये फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन के थ्रू ये क्या रिटर्न करता है, एक सीरियल नंबर रिटर्न करता है, और किस बेस पे रिटर्न करता है कि इसमें हम डेट डालेंगे, और नेक्स्ट वर्किंग डेज में ये आपका कस्टमाइज वीकेंड भी डिफाइन करता है। जैसे हॉलिडे हम ले रहे थे, हॉलिडे लिस्ट ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे किस डे को वो एज अ वीकेंड डिफाइन करेगा, ये भी हम इसमें दे सकते हैं डेट। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डेज 1, एंड देन उसके बाद ये देखिए आपका किस डेट को आप वीकेंड मानते हो, मंडे, आप सैटरडे ओनली, संडे ओनली। ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कोड दिया हुआ है 1 से लेकर के 17 तक। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, सैटरडे एंड संडे। ओके।
तो यहाँ पे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, किस किसको एज ए वीकेंड डिफाइन करोगे, उसके बाद आप वर्किंग डेज भी सॉरी हॉलीडेज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें कस्टमाइज वीकेंड आप अप्लाई कर सकते हो इस फंक्शन में। और वर्किंग डे फंक्शन में आपका क्या था, केवल आप सैटरडे एंड संडे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें कस्टमाइज्ड आप वीकेंड को अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने वीकेंड यहाँ पे वीकेंड के साथ हॉलिडे भी अप्लाई कर लिया, देन यहाँ पे 1 मैंने अप्लाई किया, ठीक है? अ, तो ये आपका इस तरीके से अप्लाई कर देता है कि किसको हमको अप्लाई करना है, कि संडे को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट रखा या जो भी है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग किस चीज़ को, किस डे को वीकेंड आप बनाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका रहा कि वर्किंग डे में आप कस्टमाइज्ड या अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई कर सकते हो। देन ये चीज़ आपकी होल डे भी उसमें स्किप होती रहेगी, कि जो आपको होल डे लिस्ट आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका होल डे भी शिफ्ट होता रहेगा, नेक्स्ट अपडेट होता रहेगा डायनेमिकली, ठीक है? बस आप डेट डिफाइन करोगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपका होल डे स्किप करता रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट फंक्शन पे हम आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन के लिए हमने एक सीट ऐड कर लिया। अब इसमें हम जिस फंक्शन पे हम काम करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन का नाम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, देन अब यहाँ पे फंक्शन का नाम हम लिखेंगे। तो फंक्शन का नाम हमने वीक बी हमने डिफाइन किया। देन अब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डेट लिख देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे वीक डे। तो वीक डे फंक्शन आपका एक वीकली डे को डिफाइन करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो वीक डे को अप्लाई करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं एक डे हमने यहाँ पे डाला, उसके बाद हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कौन सा वीक डे यहाँ पे डिफाइन होगा। तो वीक डे आपका ये रहा फंक्शन। देन यहाँ पे हम वीक डे फंक्शन को अप्लाई करेंगे, वीक डे के अंदर हम डेट डालेंगे, ठीक है? डेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम मंथ डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो वीक डे है वो क्या आ रहा है, कौन सा डे है, जैसे फिफ्थ है, ठीक? तो उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, ठीक? तो 5 आ रहा है, ठीक? तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा करेंट डेज है, एक उसके अकॉर्डिंग ये आपका अप्लाई हो रहा है। सॉरी, हमने 2004 डाला, तो वीक डे हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्लियर? तो वीक डे 2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब संडे वो आपका फर्स्ट डे होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे जो संडे के बाद आपका सेकंड डे होता है मंडे, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेकंड डे आ रहा है वीक डे। तो वीक डे हमारा एक तरह से क्या होता है कि किस नंबर का जो डे आ रहा है, जैसे कि 1 से लेकर के 7 तक ये रिटर्न करता है, कौन-सा? तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका वीक स्टार्ट होता है संडे से बाय डिफ़ॉल्ट, एंड देन 7 आपका सैटरडे होता है। तो सेकंड का मतलब ये मंडे अभी प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं कि किसको हम स्टार्टिंग डेज, वीक का स्टार्टिंग डेज मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सेट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज वीक का स्टार्टिंग डेज हम सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे वीक डे मैंने अप्लाई किया, मैंने यहाँ डे डाला, एंड देन उसके बाद कॉमा के बाद हमको स्टार्टिंग डेज मंडे से मुझे स्टार्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा वीक डे क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो वीक डे 1 होगा, जैसे मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 मतलब आज फर्स्ट डे है आपका, मंडे है। तो इस तरह इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे है, ठीक है? तो वीक डे हम फर्स्ट डे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी करेंट डेट का, कि आज वो कौन सा डे है आज वीक का, पहला है या दूसरा है या सिक्स्थ है या सेवन्थ है। तो 1 से लेकर 7 तक हम वीकली को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं।
वीक डे के बाद डेटेड इफ। अपडेटेड इफ एक तरह से एक ऐसा फंक्शन है जो हमको पर्टिकुलर डेज, कितने डेज हुए किसी डेज के भी यहाँ पे, और करंट डेज मतलब दो डेट्स के डिफरेंस के भी यहाँ पे ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना डेज डिफरेंस है, ईयर डिफरेंस है, मंथ डिफरेंस है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डेट डाला और डेट को यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटेड इफ। तो डेटेड इफ एक ऐसा फंक्शन है जो यहाँ पे आपको ऑटोफिल नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, कभी कभी ये आपको नहीं दिखता। देन इसके बाद आप जो आपका डेट है वो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक। देन यहाँ पर मैंने लिखा टुडे, करेंट डेट से यहाँ पर डिफाइन किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ सेलेक्ट किया डबल कोटेशन के अंदर डी, कितने टोटल डेज हुए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या गलती की है, ये डॉट लिख दिया है, यहाँ पे हमको कॉमा लिखना था, ठीक है। एंटर प्रेस तो देखो ये टोटल नंबर ऑफ डेज आपके आ गए यहाँ पे। तो उस डेट से लेकर के आज तक के डेट, आज करेंट डेट तक के कितने डेज हुए वो हमको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मैंने लिख दिया डेज, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि कितने टोटल डेज हुए, कितने मंथ्स हुए, वो कैलकुलेट करना, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहीं पे ये फार्मूला बस मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, फिर यही फार्मूला बस यहाँ पे अप्लाई करके इसमें डे की जगह पे मैं डी की जगह पे एम डिफाइन कर लूँगा, ठीक। इससे वो मंथ कैलकुलेट कर, तो उसको मंथ के लिए यहाँ पे एम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है आपको। तो टोटल मंथ्स ही आपके आ गए 200। देन फिर यहाँ पे मुझे अगर ईयर कैलकुलेट करना है, टोटल ईयर कितने हुए, तो उसके अकॉर्डिंग ये टोटल ईयर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका ईयर रहा कि टोटल ईयर इतने हुए, ठीक। तो इसकी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर डेट से कितने ईयर्स, कितने मंथ, कितने डेज हुए उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे हमने केवल टोटल डेज, टोटल मंथ्स एंड टोटल ईयर कैलकुलेट किए। यहाँ पे ये नहीं है कि ईयर, मंथ्स एंड डेज इस तरीके से कैलकुलेट किए कि ईयर के बाद इतने मंथ्स हुए देन इतने डेज हुए। यहाँ पे हमने सारी चीजें टोटल कैलकुलेट की है, ठीक। तो उसी तरीके से हम एक डेट डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक डेट डिफाइन कर लें, ईयर, मंथ एंड मंथ एंड डे। अब इसके भी यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग हम कितने मंथ, ईयर हुए, कितने मंथ हुए, कितने डे हुए, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डेटेड इफ, एंड देन यहाँ पे सबसे पहले मैं ईयर कैलकुलेट करूंगा, तो ये ईयर हो गया, ठीक। देन ईयर के बाद मुझे एक मंथ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा वाई एंड एम। ओके, वाई एम मतलब ईयर के बाद मंथ कैलकुलेट करेगा, ईयर कैलकुलेट करने के बाद जितने भी रिमेनिंग मंथ बचे उस मंथ को कैलकुलेट कर लेगा। फिर मंथ को बचने के बाद जितने रिमेनिंग डे हैं वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एम एंड डी लिखूंगा फार्मूले पे। ये इसका कोड होता है। देन वाई एम, देन एम एंड डी यहाँ पे हम लिखेंगे, एम एंड डी। देन एंटर प्रेस करेंगे। ये रहा आपका ईयर। तो 17 ईयर, आपके इतने मंथ्स, इतने डेज, ये आपका इस तरीके से ये डिफाइन हुआ। और ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया वो टोटल डेज, टोटल मंथ्स एंड टोटल ईयर कैलकुलेट किया कि केवल डेज कितने हुए, कितने मंथ्स हुए, केवल वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कितना एज हुआ, कितने एज, ईयर्स, मंथ और डेज हुए, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी डेट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये हमारा डेट ऑफ बर्थ एंड देन करेंट डेट के अकॉर्डिंग ये हमारा डेटा इस तरीके से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो ये रहा हमारा डेटा टाइप फंक्शन, जिसके थ्रू हम किसी भी डेट ऑफ बर्थ को या किसी भी डेट डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ईयर्स, मंथ्स और डेज को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर, जो हमारा स्टार्टिंग डेट है एंड जो एंड डेट है, जो हमारा लेटेस्ट डेट होता है, उसके बीच में डिफरेंसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी ज्वाइनिंग डेट एंड देन फिर एंडिंग डेट को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से आज उसका कितना वर्किंग डेज हुआ या कितने तरीके से उसके सर्विस ईयर हो गए। इस तरीके से हम इंडस्ट्रियल डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शंस पे हम आते हैं। एक से नई सीट ले लेते हैं और उस फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो वीक नंबर हमारा एक फंक्शन होता है, वीक नम, इसके अकॉर्डिंग हम इस पर्टिकुलर डेट का हम वीक नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो वीक नंबर मीन्स क्या होता है कि जैसे कि आपका टोटल वीक नंबर 20 50 के अबव होता है। 20 मतलब मैक्सिमम 4 या 5 वीक्स होते हैं एक मंथ के अंदर। तो ये वीक डे आपने वीक नंबर निकाल सकते हो। तो वीक नंबर में हम सबसे पहले यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि किस वीक डे को आपको डिफाइन करना है, स्टार्टिंग डेज या कौन सा आपका होगा, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वीक डेज आपका उसके अकॉर्डिंग कौन सा डेज है कि हमारा वीक डे कौन सा चल रहा है, वीक नंबर कौन सा चल रहा है। तो ये आपका वीक डे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये आपका मोस्टली 53 मैक्सिमम हो रहा है, 53 या 54 होता है, वीक नंबर होता है एक ईयर में। तो ये आपका चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वीक नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा हफ्ता चल रहा है, आपके साल का कौन सा हफ्ता चल रहा है। तो वो हम वीक नंबर फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा ई डेट है। अ, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर डेट को ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल मैंने लिखा ई डेट। ई डेट क्या होता है कि आफ्टर एंड बिफोर वो मंथ्स को ऐड करने के लिए, एडिशन करने के लिए या सब्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा मंथ्स डिफाइन किया, कॉमा 5 कैलेंडर प्लेस करेंगे। तो ये देखिए आपका 5 एडिशनल वो मंथ्स ऐड हो गए। तो इसका डेट क्या हो गया आपका अप्रैल, देन 2025, ये आपका आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई डेट फंक्शन कि जो हमने डिफाइन किया, ये ई डेट फंक्शन आपका है, जो फंक्शन में किसी भी डेट में आपका मंथ्स ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डेट होता है उसमें हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डे ऐड होता है, ना कि मंथ्स ऐड होता है। तो मंथ्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम आफ्टर एंड बिफोर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, ये आपका 5 डे आपका ऐड हुआ। अगर फिर हम दूसरा यहाँ पे एक फार्मूला लगाएं, ई डेट एंड ई डेट, फिर उसके बाद हम डेट को सिलेक्ट कर लें। देन डेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई किया -5। तो -5 करेंगे तो ये आपका क्या होगा कि प्रीवियस डेट, मतलब इसके पहले का जो डेट है, वो जैसे सीरियल नंबर जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इसका फॉर्मेट यहाँ पे जनरल से सेलेक्ट कर लेंगे शॉर्ट डेट। ठीक, तो ये देखिए आपका उसके पहले का डेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो उसके पहले का डेट यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डेट में मंथ्स डिडक्ट कर सकते हैं और मंथ्स को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी डेट में अगर हमको 5 मंथ्स या 2 मंथ्स आपको ऐड करके नेक्स्ट डेट को डिफाइन करना है, तो उस चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि कितने डेज आपको ऐड, कितने मंथ्स ऐड करने हैं, वो चीज़ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई की, इतने फंक्शंस। अब इतना हम फंक्शंस रहने देते हैं। एक क्लियर, इतने चीज़ें हमने डिफाइन की, ई डेट, ई मंथ्स, डेटेड इफ। ठीक है, अब इस फंक्शंस के बाद हम नेक्स्ट आपका एक सीरीज लेके आएंगे, नेक्स्ट फंक्शंस या इससे इंटरेस्टिंग फंक्शन से रिलेटेड। और आपको अगर कोई भी टॉपिक्स यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड चाहिए, तो वो आप कमेंट्स के अंदर सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उस फंक्शन की एक सीरीज आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।